नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सुरेश परिहार आप सभी के साथ आज इस शो में फिर से आए हैं और आज का जो विषय है, वो ये रहता है कि अभी जैसे आपको पता है कि 31 अगस्त 2024 को मेरे पिताश्री श्री पूर्णराम जी का रिटायरमेंट है और उसके बाद में इनकी ज़िंदगी भी कुछ अलग होगी कि अभी ये सरकारी सेवाओं में हैं, इनकी बहुत सारी चीज़ों को इनको देखना पड़ता है, सरकार के हिसाब से इनको चलना पड़ता है। फिर ये सरकारी सेवाओं से जब अलग हो जाएँगे तो हम अ, खुद के लिए क्या काम करेंगे, हम हमारा जो परिवार है उसको सँभालने में, उसको और अच्छा करने में क्या काम करेंगे और इसके लिए समाज के लिए हम क्या काम करने की हमने एक सोचा है, एक विचारा है सोच की है। तो वो मैं आपके साथ में संक्षिप्त में मैं बताना चाहूँगा और फिर उस पर जो चर्चा है वो पापा जी करेंगे। तो हमने सबसे पहले तो ये सोचा है कि हम अ, हमारा एक बहुत ही मुख्य काम रहता है और वो रहता है कि दादाजी की सेवा करना, जिसमें पापा जी बहुत ही अच्छे से लगे हुए हैं। मेरा भी उसके अंदर जितना भी हो पाता है, सहयोग हो पाता है। तो ये हमारे लिए बड़ा ही एक प्रकार से टॉप मोस्ट चीज़ों के अंदर रहेगा और वो अभी भी है और आगे इसको और करेंगे। इसके साथ में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट काम है और वो ये है कि हम एक गेम की, एक किसी जैसे कि खेल की जो है वो टीम बनाएँगे जिसके अंदर मेरा एक फ़ेवरेट गेम है जिसको मतलब बोला जाता है वॉलीबॉल और उसमें भी जो स्मैशिंग वॉलीबॉल है वो, तो माइंड केयर हॉस्पिटल की पूरी एक टीम रहेगी और मैं इसी वीडियो के माध्यम से इनको उस टीम का जो कोच है, वो निर्धारित करता हूँ कि आप उस टीम के कोच बने, मैं उस टीम का जो कप्तान है वो बन जाऊँगा और हमारे सारे स्टाफ को हम मिलाकर एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग टीम बनाएँ, ताकि हम सुबह-शाम एक्सरसाइज़ करेंगे, खुद भी स्वस्थ रहेंगे, औरों को भी स्वस्थ रखेंगे और एक पॉज़िटिविटी समाज के अंदर जाएगी। और इसके साथ में एक जो तीसरा काम है वो ये रहेगा कि अब से मुझे हॉस्पिटल सँभालने के अंदर इनका भी जो योगदान है वो मुझे मिलेगा। जैसे कि ये स्कूल के अंदर बहुत सारी जो शाखा होती थी, लेखा शाखा और सारी चीज़ें डॉक्यूमेंटेशन उसको सँभालते, तो वो भी। लेकिन इससे इम्पोर्टेंट एक बहुत ही इम्पोर्टेंट काम जो समाज के लिए रहता है, वो हमने प्लान किया है और वो हमारा रहता है, भले उसको आप माइंड केयर सेमिनार नाम दे दो, भले उसको आप साइकेट्रिक सत्संग नाम दे दो या फिर उसको माइंड केयर म्यूजिक संध्या, माइंड केयर संगीत संध्या इसके नाम से कि हम समाज के अंदर जाना चाहते हैं और हम समाज के अंदर एक प्रोग्राम करना चाहते हैं। मैं पर्सनली चाहता हूँ कि इनके रिटायरमेंट के साथ में मैं भी कुछ आंशिक तौर पर रिटायरमेंट ले लूँ। जैसे 1 हफ्ते में लगभग 2 या ढाई दिन मैं परिवार के लिए ज़्यादा से ज़्यादा मैं लगाऊँ और 2 हफ्ते में 1 दिन मैं समाज के लिए लगाऊँ, भले समाज के बीच में जाके या फिर मेरे पास में अगर कोई भी जैसे कि जब मैं समाज की बात करता हूँ मतलब सर्व समाज, सभी के लिए जो भी कोई अगर मेरे पास में आता है तो मैं उनकी फीस ना लूँ और मैं निःशुल्क उनके लिए काम करूँ। तो हम ऐसे प्रोग्राम करना चाहते हैं समाज के बीच में जाके, उसमें मैं सबसे पहले 1 घंटे के लिए मैं चाहता हूँ कि जो बच्चे हैं, उनका मैथ और जो विज्ञान है, विज्ञान को मैं देखूँगा और ये देखेंगे उसको मैथ को, तो उसके अंदर इंटरेस्ट डेवलप किया जाए और छठी क्लास से लगा के 10वीं क्लास तक के बच्चे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। तो ये हम 1 नंबर काम करना चाहते हैं यानी शिक्षा का काम। दूसरा जो काम है, वो हम स्वास्थ्य का काम करना चाहते हैं जिसमें आपका जो शारीरिक स्वास्थ्य है, जैसे खून की कमी महिलाओं में ना आए, पुरुषों में भी ना आए, जैसे और भी बहुत सारी चीज़ें हैं वो। इसके साथ में मानसिक स्वास्थ्य का जो काम है, वो हम करना चाहते हैं और तीसरा जो काम है, वो रहता है नशा मुक्ति, कि समाज अगर नशा मुक्त रहेगा और हमारा भी जो पूरा जीवन है, मेरा, पिताजी का और दादाजी का, तो हमारी जो 3 पीढ़ी है, वो तीनों पीढ़ी नशा मुक्त है और उसी की वजह से सब कुछ जो चीज़ें हैं, वो हुई है और इस इवेंट में भी जब हम गिफ्ट नहीं लेने की बात कर रहे हैं, तो हमें नशा मुक्त जीवन आप सभी से मिला है। तो इसी वजह से क्या है कि भई ये बहुत बड़ा उपहार है। तो ये जो इवेंट है सेमिनार का, ये सेमिनार हम आपके बीच में करना चाहते हैं। इसका सिस्टम क्या रहेगा जब भी आप हमारे इस जब भी आप हमसे जुड़ोगे, इवेंट में आओगे, रिटायरमेंट की जो मतलब जो एक चीज़ें रहती है पार्टी इनकी, तो उसके बाद में आपको एक फ़ॉर्म मिलेगा वहाँ पर और उस फ़ॉर्म को अगर आपने पूरा जैसे कि उसको वैसे होकर भर के अगर आप
मतलब उसको दे देते हो तो हम आपके पास में वो एक सेमिनार आपके लिए हम जैसे कि हो जाएगा। तो मैं इसी पूरे के ऊपर मैं पापा जी की जो राय है वो भी मैं लेना चाहता हूँ कि आप भी ये जो हमारा पूरा प्रोग्राम है उसके बारे में बताएँ। धन्यवाद। एक तो समाज की बात की, सर्व समाज की, बहुत जी, अच्छी बात है कि पहली तो यह भी शिक्षा की अलख जगाना। कोई भी सेमिनार या कोई भी ऐसा प्रोग्राम समाज के लिए दिया जाए जिससे कि बच्चों में जागृति आए, शिक्षा के प्रति लगाव बढ़े। जैसे मैं भी कहता हूँ भी, यदि किसी बच्चे का मैथ अच्छा है तो वो सभी सब्जेक्टों में अच्छा हो। 2 नंबर, इसने कहा भी स्वास्थ्य का भी ध्यान है। यदि उसका स्वास्थ्य सही नहीं है तो वो किसी भी क्षेत्र में नहीं जा सकता। तो स्वास्थ्य तो उत्तम है ही। कहते हैं ना भी, पहला सुख निरोगी का है, ये जरूरी है। तो पहली बात तो ये है कि मैं मेरे पिताजी का थोड़ा ध्यान रखना चाहता हूँ, क्योंकि उनकी आयु है वो 95 के आसपास है, और उनको सुबह शाम दोपहर मेरी बड़ी मेहनत की आवश्यकता है। इसके बाद जो भी समय मिलेगा अपने हॉस्पिटल में देंगे, समाज के लिए देंगे, शिक्षा के लिए देंगे, स्वास्थ्य के लिए देंगे, योगाभ्यास के लिए देंगे, और भी जो भी नशा अन्य मुक्ति। गतिविधियां हैं जैसे नशा मुक्त है उसमें भी देंगे। तो ज़रूर मेरी ये कोशिश रहेगी, जितना भी हो अथक अपने प्रयास करें। धन्यवाद। और उसमें आपका जो वो जो संगीत है उसका भी एक बहुत ही अहम योगदान हो जाएगा। ठीक है, देखो वो तो चलता ही रहता है। वो तो एक साइड वाली चीज़ है कि वो तो जुड़ी हुई है। सुबह शाम दोपहर जब भी समय मिलता है अपने उसमें शामिल होती हैं। यदि कोई ऐसा प्रोग्राम हो तो उसमें थोड़ी संगीत की भी आवश्यकता है तो ज़रूर होंगे। देखो संगीत तो एक बहुत ही अलग चीज़ है। यदि कोई आदमी संगीत प्रेमी है तो मेरे ख्याल में यदि वो सुबह शाम यदि आरती बोलता है तो मैं कहता हूँ भाई, ये जो साइकियाट्रिस्ट बैठा है इनके पास भी जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि साइकोलॉजिकल रूप से वो इतना सशक्त मजबूत हो जाएगा कि किसी प्रकार की उसको दवा लेने की आवश्यकता नहीं रहेगी। तो मैं तो खुद भी ये चाहता हूँ कि मेरे पास में दवा लेने मत आओ, मेरे पास में बातें लेने ज़रूर आ जाओ, विचार लेने आओ, है ना? मिलने आओ, लेकिन दवा लेने मेरे पास मत आओ। मैं नहीं चाहता कि मेरे पास दवा लेने कोई आए। तो आपने ये शो देखा, मुझे लगता है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट शो था। आपका क्या विचार है इसमें? और इसमें आप सभी के साथ से ये संभव होगा, तो आप हमसे जुड़े रहें। बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार। नमस्ते।